आदिवासियों का इलाका था। वहाँ के लोगों का काम था नाचना, गाना और शिकार करना। ठीक इसी तरह से वहाँ के 3 लड़के शिकार की खोज में जंगल की ओर चले गए और वहाँ उन्हें घोड़े पे सवार राजा जी मिले। और राजा जी ने उन बच्चों से कहा कि मैं यहाँ रास्ता भटक चुका हूँ और मुझे भूख लगी है, तो आप लोग मुझे खाना खिलाओगे? और बच्चे तुरंत घर की ओर दौड़े और राजा जी के लिए खाना, पानी और चटाई ले आए। एक लड़के ने चटाई बिछा दी, दूसरे वाले ने राजा जी के हाथ धुलवाए और तीसरे बच्चे ने राजा जी को खाना पिरोसा। और ठीक इसी तरह से राजा ने भरपेट खाना खाया और थोड़ी देर चटाई पर बैठकर विश्राम भी किया। और फिर जब राजा जी उठे तो उन्होंने उन बच्चों से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम लोगों को इनाम देना चाहता हूँ, तो तुम लोगों को जो चाहिए तुम मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तभी एक बच्चे ने कहा कि मुझे ढेर सारे रुपए चाहिए। दूसरे वाले बच्चे ने कहा कि मुझे मकान और एक गाड़ी चाहिए। और तीसरे वाले बच्चे ने कहा कि मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ, मुझे शिक्षा चाहिए। और ठीक इसी तरह से राजा ने एक लड़के को ढेर सारे रुपए दिए, दूसरे लड़के को मकान और गाड़ी दी और तीसरे लड़के को अपने साथ महल में ले गए। वहाँ पे राजा ने उसकी अच्छी तरह से देखभाल की और उसे शिक्षा भी दी। ठीक इसी तरह से जो लड़का महल में राजा के साथ गया वो पढ़ लिख कर एक नौजवान बना और राजा ने उसे अपने महल का मंत्री बना दिया। इस और जो लड़के ने ढेरों रुपए मांगे थे वो वक्त के साथ ख़त्म हो गए थे। दूसरे वाले ने मकान और गाड़ी मांगी थी, वो सब बाढ़ में चला गया। और जिसने शिक्षा मांगी थी उस लड़के ने शिक्षा के बल पर ढेर सारे रुपए भी कमाए और अपना अच्छा सा मकान भी बनवाया और गाड़ी भी खरीद ली। और ठीक इसी तरह से वो लड़का एक खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि शिक्षा के बिना गाड़ी, मकान, रुपयों का कोई मोल नहीं है। शिक्षा के बिना ये सब व्यर्थ है। इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम पढ़ लिख लेते हैं तो हम जो चाहे अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।